वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मंजरों के पार्ट 19 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो वही सुन ये सुनिए वाला सुनेगा। वैसे तुम तीनों के चेहरे को हाव भाव देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम तीनों को एक ओमेगा मिल चुका है। तो तुम शेयरिंग इज केयरिंग मोड में हो या फिर वाले जोन में हो कि नहीं भाई सिंगल सिंगल। लांजी ने कहा मेरा अलग है, तो भांगजीत ने भी कहा मेरा भी अलग है, तो हमको मिले मेरा कोई नहीं है। तो वो दोनों एक साथ देख के बोलते हैं बोल भाई बोल, सच बोल, भाई को बोलने से क्या प्रॉब्लम है। तो लाइन से जाने का हाँ गुंजन हाँ गुंजन हाँ गुंजन। तो तुम्हारा कौन सा है भाई? ईलिंग पेटिया 5 साल वाला, आज तक तुम्हारे हाथ चढ़ा है जो आज चढ़ेगा। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ एंड को दिखता है और भाई तू तो गया मेरा दोस्त 3 दिन अल्फाओं के बीच फंस गया। तो इंग्लिश शराब न्यूज़ है। तो यहाँ पे बांगी लांजन और हाँ गुंजन बस बहुत हो गया, काम की बात करते हैं। तो लाइन से जानना सारी चीज़ों को बताने लगे कि अब तक उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग कहाँ चल रही है। और भाई ओइंग और न्यूज़न भाई शौक की ये वेंस का क्या कर रहा है। मतलब उन्होंने जितना पता लगाया है कि वेंस के खिलाफ ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये तीनों ब्रदर तो कर रहे हैं लाइन से भी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वो कर रहे हैं। तो न्यूज़न ना अपने मतलब जल्दी से अपने फ़ोन से ना सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है और कहता है कि भाई वेंस पॉलिटिशियन है और लांस ब्रदर का प्लान है कि उन्हें पॉलिटिक्स से पूरी तरह से उखाड़ के पूरी चाइना को अपने मतलब अंडर में लेना है। तो ये सुनने के बाद ना वही कुछ नहीं कहता, वो बस बातें सुन रहा था। तो नॉर्मली सारी चीज़ें चल रहा था। तो सावसंचन और स्वयं बोलने लगे कि हम शादी करने वाले, तो जो भी काम है 1 महीने के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मतलब सारे इन दोनों को देख रहे कि भाई डेडलाइन, सच में डेडलाइन दे रहे हो तुम दोनों। तो स्वयं ने कहा व्हाट, देखो मैं सावसंजन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि बेबी को भी प्रोटेक्ट कर लूँ, पर सोचो ना कुछ मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मेरे ना हुआ तो फर्क मुझे नहीं पड़ता है पर सावसंजन को पड़ रहा है। तो ये सुनने के बाद सारे सावसंजन को देखना, तो सावसंजन को क्या मुझे शादी करनी है भाई। अब ना उन्हें समझ में आ रहा है कि ओमेगा की मूड स्विंग कितनी बुरी हो सकती है। भाई जब उनका जो हिट चलता है वहाँ पे तो उनके अलग ही मूड स्विंग होते हैं पर यहाँ पे तो अलग ही चल मच पड़ी है। तो सच जाएगा देखो मुझे शादी करनी है वरना मैं भाग जाऊँगा और तुम में से कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो ये सुनने के बाद लान जाने का सावसंजन कम ना बैठ जा जिस पे देख हम 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें सॉर्टेड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ अभी तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना, कर लेंगे, पर 1 महीने का टाइम दे। हम तीनों एक साथ अभी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ भांजी अकेला निकलता है ठीक है, सिचन के साथ गगा के साथ निकलता है प्रॉब्लम नहीं है, पर भांगुंजन और मैं अभी तक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। और वहीं को यहाँ में मिला इन लोगों का लूप पॉइंट कि लानजान हांगोजन बांगजी ये तीनों एक साथ बाहर नहीं निकल सकते थे। और उनको उन्होंने सोच लिया था कि इस फैमिली गेट टुगेदर बाद जब फेस्ट रिवील होगा तो ओइंग उन दिनों को मीडिया में एक्सपोज कर देगा, मतलब हाँ उन लांस ब्रदर को एक्सपोज कर देगा। तो ये अलग ही थे। तो वो मेमोरी कार्ड लेके यंग चंग को वहाँ से वो देना था। उसके बाद जो भसड़ मचेगी उसके 1 या 2 हफ्ते बाद यंग चंग वहाँ से निकलने वाला था। तो उन्होंने कहा सुजन इस वीडियो क्लिप की ना सुन पार्किंग एरिया की, और जब लांस ने एंटर किया था वहीं की, मतलब तीनों ब्रदर्स एक साथ ही उतरे थे। तो न्यूज़ ने कहा यार इतना मैं, तो इन्होंने कहा कुछ भी कर। तो न्यूज़ ना वहाँ की सारी चीज़ों को हैक करने लगा था और सच में उसने कर लिया था। उसने जो लांस का जो सीसीटीवी कैमरा है जो मेंशन का है वहाँ का पासवर्ड ट्रैक करके वहाँ से वो सारी फुटेज निकाल दिया था, जहाँ निकालना था लांस को पता भी नहीं चलेगा कि उनका सिक्योरिटी ब्रिच हुआ है। तो ये सुनने के बाद इन्हें हो गया। तो न्यूज़ ने ऑलमोस्ट डन, बस 99% ओके, उसके बाद कंप्लीट। तो ये सुनने के बाद उन्होंने गहरी सांस लिया और सच में न्यूज़ देने का डन हो गया। तो इन्हें कहा ठीक है अगर इसका प्रूफ चाहिए होगा तो नहीं होना ना, तो न्यूज़ देने का होप विंग हमें वो आज की चिप की मेमोरीज यूज़ ना करनी पड़े, फैमिली गेट टुगेदर यार प्रॉब्लम हो जा सकती है। तो इन्हें देखिए मैं उन्हें उनके एम्पायर से हिलाना चाहता हूँ, उन्हें पूरे जमीन में लाके पटकना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं उठने वाले, ये अपने काम में इतने पैसे ने मुझे पता ही ये उठ जाएंगे। तो उसने कहा तो फिर ये क्यों। तो इन्हें कहा ये जितनी बार उठेंगे ना मैं इन्हें उतनी बार तोड़ने वाला हूँ। तो इन्हें उसने कहा तुम तोड़ पाओगे। तो इन्हें कहा तो नहीं अभी क्या है कि किस किस को दूँ मैं दे चुकी हूँ, मैं अपना दिल दे चुका हूँ,
पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। तो हुसैन ने कहा और जब आएगा, क्योंकि वही कंपनी के बारे में तुम्हें पता है, तो ना जब आएगा हुसैन तब मैं सब छोड़ के छड़ के यहाँ से चले जाने वाला हूँ। तो न्यूज़ ने कहा रियली हुई, तुम इस सब छोड़ के चले जाओगे? कहीं भी कोई क्यूरियोसिटी नहीं बचेगा कि वही कंपनी का, तुम्हें तो पता है कि पेंडिंग सारा क्रेडिट अकेले नहीं खाएगा और मैं तो जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? तो आज से पार्टनर ठीक है। और गगा गगा कितनी कंपनियों को संभालेंगे? अपनी कंपनी को संभालेंगे कि वही कंपनी भी उनके ऊपर थोप के जाएगा? तो वही ना, देख भाई, मेरा पहले से मोटिव था फैशन में जाने का, तो मैं वहीं पे चला जाऊँगा एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीने। तो न्यूज़ ने कहा अच्छा ठीक है, वही या फिर वे फैशन या फिर यांग वे पे शायद तुम अपना फैशन करियर शुरू करने वाले हो, है ना? तो ये सुनने के बाद इन खामोश हो गया था। मैंने कहा मैं यांग वे में जो मेरी आइडेंटिटी है, जिसका वजह से मैं जिंदा हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो न्यूज़ ने कहा और गगा सीजे साउजी तुम सबको जानने वाले हो, तो इन्हें तुम लोगों को कैसे छोड़ दूँगा? बस मैं एक पर्दा बना के रखूँगा कि मुझे इन लांस ब्रदर के सामने कभी ना आना पड़े। पर हाँ, इन्हें मैं आवाज़ तो होने नहीं दूंगा फिर से, क्योंकि इन्हें ना उन सारी फैमिली की ना हाई लगी होगी। तो ये सुनने के बाद उनके आंखों में से आंसू आ गए थे। फिर भी न्यूज़ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि होता है ना एक बदला जो आपको उस स्टेज तक लेके चला जाता है कि आप पीछे मुड़ के ना देखो। तो उनके साथ भी अभी कुछ वैसा ही था। तो न्यूज़ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि वो भी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो भी तो सॉन्गलान को धोखा ही दे रहा है ना एक तरफ से, तो वो इनको कैसे गलत ठहरा सकता है इस मामले में। तो उसने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे भी ये लोग सारी बातें सुनने लगे थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह बातें। तो लंच ने कहा ठीक है, मेरी ओमेगा तो मेरी वेट कर रही है, और जब महंगे आए मुझे बता देना। तो हंगरी ने कहा वो आने वाली है, तो आने वाला है 2 तक में, तो आपको सही से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा काका, वरना इस बार अगर गगा मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं सच में कर दूँगा। इस बार उनकी पहचान भी नहीं आपको बताऊँगी कि वो कहाँ पे। तो ये सुनने के बाद सचिन ने कहा ऐसा वक्त आएगा भी नहीं, ठीक है? ये लंच टाइम वहाँ से निकल चुके थे, और यहाँ पे वेंकी और मैम ने कहा मैं चलो मुझे कुछ काम है। तो ये सुनने के बाद जैसे ही वेंकी जाने वाली थी तभी मतलब पीछे से हंगुजन बोलने लगा वेंकी। तो ये सुनने के बाद वेंकी ना समझ गई कि हंगुजन को उससे काम है। तो वेंकी ने कहा क्या ऐसे क्या लुक दे रहे हो? लांसी जन वहाँ से निकलने वाले थे, तो पर जब ऐसे कहते ना कुछ चटपटी सी खबर हो ना तो वो रहना पसंद करे, तो वो वहीं पर रुके थे। और ल्यूइंग और न्यूज़ है ना, कान को उनकी बातें सुनना उन्हें पसंद आ रहा था, जैसे मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें निकल रही थी ना, इसलिए। तो हमको जाने का इलिंग पिक्चर कौन है, ये जनते ही वही लाइक मुझे नहीं पता। तो वांगजी ना 2-4 तस्वीरें बाम पे फेंक के मारता है, जो सारी तस्वीरें ना कुछ समय पहले ना वेंडिंग मार के गया था। तो ये सुनने के बाद भाई इसकी पहुँच तो बड़ी अच्छी है, तो विंग ना हमसे कम है, ये कहने के बाद वो देखने लगा। तो इनके ना ट्रस्ट में हंगोजन तुम मेरे दोस्त हो, मैं मदद भी कर दूंगा कि हाँ किसी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करके तुम्हें उनसे मिलवा दूँ, पर मुझे नहीं पता उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा मतलब, तो वही ना एक बार मेरी जान बची थी, उसके बाद मैं उसका डिसाइबल बन गया था, ठीक है? और वो एक मेल ओमेगा है, तो मुझे लगा मेरे अल्फा है। पर उसने जब सेंट जो कहते हैं ना अपना हटाया, तो तब मुझे पता चला वो एक ओमेगा है। तो हांगुजन को याद आता है कि हाँ उसे भी लगा था कि वो एक अल्फा है, अच्छी खासी फाइटिंग करता है। तो वो हांगी को ना मतलब हांगुजन को ना वो पहले ना अपने बॉडी गार्ड मतलब आज जो कहते हैं ना बॉडी गार्ड के अपने राइट हैंड के तौर पे चाहिए था, तो इसलिए वो बढ़ा था। 1 साल में अंदर ऐसा कुछ हुआ कि जब वो अपनी फाइट कंप्लीट करके जा रहा था, तो गलती से ना उसका सेंट जो सेंट चेंजर था वो गलती से हट गया, और वहाँ पे सबको पता चला कि विंग एक ओमेगा है। तो वहाँ पे ना कुछ लोग आके फाइट करने लगे विंग से, और विंग ने कहा कि भाई ओमेगा ओमेगा होता है, अल्फा अल्फा होता है। और तब से ना जो फाइटिंग करना जानता है तो वो फाइट कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तब से ना वहाँ की जो रूल्स है कि सिर्फ अल्फा ही फाइट कर सकते हैं इस फाइटिंग में, वो चेंज हो गई थी, और बहुत सारे ओमेगा को मौका मिल रहा था। और ऐसा नहीं था कि ओमेगा अल्फा से पंगे नहीं ले रहे थे, अल्फा ओमेगा से, ओमेगा ओमेगा का रिंग अलग होता था। पर वहीं ऐसा ओमेगा था जो इन अल्फाओं के बीच में खड़ा होकर ये स्टैंडली बोल सकता कि भाई ओमेगा हो, मुझसे आके फाइट करो, मैं तुम्हें धोबे पहचान दूंगा। उनके उस अंदाज में था। तो ये जानते ही हम ने कुछ नहीं कहा, और कहा सच में तुम कुछ नहीं पता। तो ये सुनने के बाद रैंकिंग
बस एक बार उसका मास्क थोड़ा सा इतना सा हिला था और मुझे बस उसके लिप्स दिखे थे और उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब वो तीनों मतलब ऐसे घूर रहे थे कि तुमने उसका लिप्स देखा। तो मैं अभी लाइक तुमने उनका लिप्स देखा, तुमने कहा तो उनके बीच तुम्हारे बीच कुछ नहीं। तो एंकिंग ने कहा ठीक है ना, मेरे बीच उनके बीच कुछ नहीं है, पर मतलब थोड़ा सा मास्क खिल गया था तो मैं क्या अफेक्ट करता गया। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी अपने मास्टर को जानने की। तो वही मुझे कितना देख लिया था और न्यूज़न का हार्ट अटैक में आने वाला था। पर थैंकफुली वो दोनों संभल गए थे क्योंकि वेंकिंग ने कहा कि बस एक लिप हिला था। तो हनुजन ने कुछ नहीं कहा। तो वेंकिंग ने वैसे एक मोल था लिप के नीचे। तो ये सुनने के बाद ना लांजन और बांगजी के ना कान जैसे खड़े हो गए थे। लिप के नीचे मोल। मैं लाइक वेंकिंग तुम्हें ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगी? मैंने कहा वो लिप के नीचे मोल। तभी मैंने ना अपने मुँह से निकाल दिया अरे विभीषण के भी तो लिप के नीचे मोल है। तो लांजन बांगजी को देखता है और कहता है क्या तुम्हारे ओमेगा के नीचे भी मोल है लिप के नीचे? तो ये सुनने के बाद हांगुजन बांगी एक साथ बोलते हैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी क्या? तो लांजा ने कहा हाँ मेरे ओमेगा के लिप्स के नीचे भी मोल है। विंग भी लाइक बस अब उसके साइड में था तो मेरा वहाँ पे जाके अपनी लिप को घूरने जा रहा था क्या सच में मोल है? लाइक ये गधे इतना भी नोटिस करते हैं क्या? तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा खाम नाम बातें सुनते वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा अगर मुझे ये मिलाने वाला है ना हो जाए तो एक काम करते हैं तुमने कुछ समय के लिए ना मेरा फेरोमोन ग्लैंड यूज़ कर देता था ठीक है। मतलब मैं अपने जो फेरोमोन है रिलीज करके अच्छे खासे कपड़े डाल दूंगा, तुम ना पर्दा वर्दा लगा के हम दोनों मिल जाएंगे ठीक है। तो न्यूज़ एंड लाइक मतलब तो ने अगर ये दोनों ब्रदर दिमाग में है कि भाई हम दोनों मतलब यू नो ना। तो न्यूज़ ने कहा काम डाउन नहीं काम डाउन ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है। अगर इन दैट केस कुछ हुआ तो हमारे पास ओमेगास है ठीक है हेल्प करने के लिए। हम उनमें ही तो इन्हें कहा तो चेहरा का क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे? तो न्यूज़ ने कहा गधे लिप के नीचे मोल वाला हम बना देंगे फेक वाला ठीक है। दूसरी बात तीसरी मतलब पहली बात दूसरी बात हम फेरोमोन्स जो तुम मेरे साथ करने वाला था वही यूज़ कर लेंगे ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है। तो वही ना अच्छा पहले बातें सुनते ये कहने बाद जाने कहा हाँ मेरे वाले में तो वहाँ सिचन भी लाइक तुम तीनों का एक ही तो नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो तीनों के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये कहने के बाद सिचन क्यों नहीं हो सकता? तो लांस मांगने ने कहा मेरा वाला एक खरगोश है एक छोटा सा खरगोश। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा मेरा वाला कैट है म्याऊ। और ये सुनने का हम ने कहा मेरा वाला तो शेर है। तो ये सुनने के बाद वो खुद को देखता है और कहता है वाह मैं इन तीनों के लिए 3 अलग अलग जानवर हूँ। तो न्यूज़ में लाइक दांत और चेहरा मतलब चेहरा थोड़ा खरगोश टाइप का है, हरकतें तो बिल्लू जैसी है, फाइटिंग स्किल हाँ शेर जैसी है। क्या पहचाना है विंग इन दोनों ने? तो विंग ने कहा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है, ये हंगोजन भी मुझे पीछे पड़ा है। मुझे लगा था ये मुझे किसी और काम के लिए ढूंढ रहा है पर नहीं ये तो मुझे प्यार के लिए ढूंढ रहा है। जो विंग ने जब ये बोला तो न्यूज़ ने कहा तो क्या? तो विंग ने बाद में दूसरे जने का वाह क्या पर्सनालिटी पसंद की है तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है समझ में आ रहा है। चलो विंकी तो इलिंग पेट्रिया तो बारे में पता चला है मैम ना तुम उनके मतलब ओशियन के बारे में बता दो। तो मैम मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये सुनने में लंच देना वांगी तुम्हें छुई पसंद है? तो ये सुनने में वांगी कुछ नहीं कहता, उसके ईयर्स ना रेड हो चुके थे। हंगजन के ईयर्स तो पहले रेड हो चुके थे अपने ओमेगा के बारे में सुन के। तो सॉन्गलन वैसे तुम्हारा वाला कैसा है लांजन? कभी पता है नहीं तुमने कहा था कि वो डांस बार पे से बाहर डांसर है। तो लांजन ने कहा मेरा वाला बिल्ले मतलब बिल्ले जैसा हरकत है मतलब कहते हैं ना उसे लड़ना भी है पंजा भी मारना है पर उसे पंजे मारने से डर भी लगता है। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत बोल्ड है, पर कहते हैं ना उसे लिमिट में रहना पसंद है, उसके एंगल को वो खुद कंट्रोल कर सकता है। तो ये सुनने के बाद सर ने कहा वाह तुम तीनों की पसंद कब से अलग होने लगी? तो ये सुनने के बाद वो तीनों को थोड़ा सा शौक लगा कि हाँ भाई उन तीनों की थोड़ी सी पर्सनैलिटी तो चेंज थी पर पसंद भी अलग होने लगी। और तो गांधी ने कहा कि कोई होता है। तो ये सुनने के बाद सोचने आर यू श्योर ये होता है?
एक बार जाके अपने साइकेट्रिक से कंसल्ट करता ना, ठीक है। ये कि वो वहाँ से निकल गए थे। ये सुनने के बाद इतने का साइकेट्रिक तो न्यूज़ ने कहा, मुझे इतनी डिटेल से नहीं पता है, ये कि लास्ट जन वहाँ से निकल चुके थे और वही बात न्यूज़ ने कहा जैसे मुँह उतर चुका था, क्योंकि वहाँ पर और किसी चीज़ पर वो ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते थे ना। तो न्यूज़ ने कहा वही, वैसे तुम्हें बाकी की बातें जाननी क्या? तो ये इन्होंने कहा हाँ जाननी है, पर कैसे, सीजन निकल चुके हैं ना लास्ट ईयर। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने ना बस सॉन्गलाइन को फ़ोन किया। सॉन्गलाइन का जो फ़ोन मिला उसने पिक कर लिया। तो सॉन्गलाइन ने कहा बोलो। तो न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं, मिल लिए। तो सॉन्गलाइन ने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या याद आ रही है? तो वो कहते ना प्यार वाली बात है, वो थोड़ी सी चली और इतने के अंदर न्यूज़ ने अपना काम कर लिया था। उसने वो बग और जो कहते हैं ना बातें सुनने के लिए जो बग होता है वो इंस्टॉल कर दिया था उस सॉन्गलाइन के फ़ोन में। बस उसे सॉन्गलाइन का फिंगरप्रिंट चाहिए था, जो न्यूज़न के फ़ोन ऑन होने से मिल गया था। सॉन्गलाइन के फ़ोन ऑन होने से न्यूज़न को मिल चुका था। उसके बाद ना सॉन्गलाइन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया, पर हाँ वहाँ की जितनी सारी बातें थी ना इन दोनों को सुनाई दे रही थी। तो सॉन्गलाइन में लाइक तो फिर क्या, तो मांगजी ने कहा प्लान के मुताबिक चलेंगे, कोई प्लान में चेंजिंग नहीं। और बैंकिंग कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें पूरा लांस यूनिवर्सिटी से संभालने देने वाला। तो बैंकिंग ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा क्यों नहीं? तो बैंकिंग ने बस नहीं करने वाली। तो ये सुनने के बाद भांजी ने हाँ थोड़ा सख्त ले सकता है, क्यों नहीं? तो बैंकिंग ने मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, तो पहले घर के मामले सुलझा के मैं यहाँ पे वापस आऊँगी। तो ये सुनने के बाद वो तीनों जानते ही कि भाई बैंकिंग के घर में ना प्रॉब्लम ना से जो ओमेगा और अल्फा को लेकर जो जंग छिड़ी है ना वो वाली है। तो और मेंगा को आने के बाद सच में ये जंग थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि उनके डैड की तबीयत खराब है। शायद इस दाम में उस बुढ़े का कल ठिकाने आ जाए, इनका ये मानना था। तो उसने ने कहा ठीक है और एक हफ्ते का। तो स्वयं भी लाइक वैसे से मुझे एक बात पूछनी है। तो ये सुनने के बाद वो थोड़े देखते तो क्या, तो स्वयं ने कहा वैसे मैं वेन्यू कितने ब्राइड्स और कितने ग्रूम्स के लिए वेट बुक करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के बाद तो अरेंजमेंट वैसे ही होगी। तो ये सुनने के बाद वांगजी हांगुजन लानजान सॉन्गलान वैंकिंग बहुत मतलब डिसबिलीव के साथ स्वयं को देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं वैंकिंग लानजान गगा, वांगजी गगा, हांगुजन गगा, सॉन्गलान गगा, सिचन गगा दो ब्राइड्स है ना। तो तुम्हें उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा तो 7, हाँ तुम ना एक बड़ा सा वेन्यू लो जिसमें 7 लोगों की मतलब 7 पेड़ की मैरिज होगी। हाँ एक में ना 2 ब्राइड्स हो गए हैं, मुझे पता है सिचन गगा बना लेंगे। हाँ अलग अलग स्टेज लगी होगी, ठीक है, और अलग अलग प्रिस्ट भी होगी, क्योंकि 7 बार बहुत लेना ज़रूरी है। और कोई है क्या? हाँ और डोंट वरी मैं डेकोरेशन के बारे में बता दूँगी। मेरे और रैंकिंग का डेकोरेशन मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये सुनने के बाद भाई आप सारे म्यामा को देख रहे थे। साउथ इंडियन मिल लाइफ सच में रियली इन दोनों के दिमाग में यही आ रहा था। तभी मैंने कहा व्हाट, उसने सही तो बोला है। तो ये सुनने वाले भांजी लानजन और हंगुजन एक साथ बोलते हैं तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही तुम शादी करोगे। तो ये सुनने के बाद मैंने लाइक पर क्यों? तो बैंकिंग लाइक मैम शांत हो जाओ, तुम्हें शादी करनी है हम कोर्ट मैरिज कर लेते, ठीक है। तो बैंकिंग ना बिल्कुल नहीं, मतलब मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे तो ग्रैंड वेडिंग चाहिए, ठीक है। तो इतनी अच्छी ग्रैंड वेडिंग कहाँ मिलेगी जहाँ पे 7 पेड़ की शादी हो रही होगी और एक बेचारा एक दूल्हा 2 में फंसा होगा। तो ये सुनने के बाद सामने इसका कुछ नहीं हो सकता, गैस निकलते हैं, ठीक है। और वैसे भी एक जगह पर रहना सही नहीं होगा, वैसे भी आंट ने बोल दिया पर ना। तो ये बात सही है, क्योंकि भाई ये लोग अगर एक साथ रुक गए और अगर उनके राइवल्स को पता चलेगा ना भाई साहब जो भसड़ मचेगी वो अलग ही होगा। तो इसलिए वो सारे निकल चुके थे। मैडम लैनी गुस्सा तो कर रहे थे कि हाँ भाई आए बच्चे और निकल गए। कुरिन को भी बुरा लगा कि वो ना वेंकी को थोड़ा घूरे जा रहे थे। तो वेंकिंग भी लाइक अंकल आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो लैन से ने मतलब लैन कुरिन ने बोल दिया कि अगर मेरी बेटी को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ मैं बता रहा हूँ वेंकिंग तुम्हारा मुँह मैं तुम्हारे डैड को कहिए तुम्हें परमानेंटली कंपनी का हायर्स बना दूंगा। ये सुनने के बाद बैंकिंग भी लाइक ये कब हुआ, कब पता चला इन्हें? तो बैंकिंग ने कहा मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगा। ये कि वो कहते हैं ना प्रॉमिस वगैरह हो रही थी। और साउथ इंडियन
को ना मैडम लानी और लेनी ने जिद पकड़ लिया था कि वहीं पर रुकने के लिए। फिर स्वयं और साहू जी ने बातें वगैरह समझाया कि नहीं भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा काम का, यहाँ पे नहीं रह सकते तो हम जाना पड़ेगा ये वो वगैरह। और लांजन भांजी ने तो हांगोजन ने तीनों ने झूठ बोल दिया कि हम तो यहाँ पे नहीं रहने वाले, ये अलग अलग जगह वापस जाने वाले हैं, यहाँ से आज रात की फ्लाइट से ही निकलना। मतलब थोड़ा सा दुख तो हुआ पर वो सारे निकल गए थे। यहाँ पे सोंगला नानी से पहले ही न्यूज़न ना उसके डोम मतलब डोम विंग से वगैरह बातें वगैरह करके वो वहाँ से निकल चुका था। और विंग ना फिर से अपनी फ्लाइट की जो अटायर है उसे पहनता है, अच्छे खासे खुद का कवर करता है। उसके बाद उनके जो कपड़े होते हैं बहुत मतलब इनोसेंट स्टूडेंट वाले वो कपड़े पहनता है। लहान वो पहले भांजी के डोम में जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक नोट छोड़ के जाता है कि मुझे कुछ काम है तो इसलिए मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगा, मतलब कॉलेज भी नहीं आऊँगा, कॉलेज और तो मेरे पास बातें करने के लिए घर पे भी नहीं आऊँगा। क्योंकि हाँ ऐसा था कि वांगजी के साथ कॉलेज ख़त्म होता है ना तो वही वांगजी सॉरी विशान मतलब जो था कैरेक्टर में वो वांगजी के साथ उसके घर पे जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत बातें होती है, थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद ना वही फिर से डोम में आता है और बाहर से कपड़े चेंज करके डांस बाहर में जाता है, वहाँ पे नाचता है, वहाँ पे लांजान के साथ फ्लर्टिंग वगैरह बोल्डनेस जो कहते हैं ना थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे भी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और हम लांजान के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ना वो बना के फ्रिज में रख के वो वहाँ से निकलता है। वो इनकी ना बैंड बजी पड़ी थी एक हफ्ते में क्या दिए, पर क्या कहते हैं प्यार में अंधा आदमी कुछ भी कर सकता है, तो विंग भी वैसे ही कर रहा था। उसे ये सारी चीज़ें पसंद तो आ रही थी, उसे बहुत सुकून मिल रहा था, पर उसे भी पता है उसकी लिमिट। तो वहाँ से ना उसे 2 दिन की ब्रेक चाहिए था क्योंकि उसे हांगुजन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना था। क्योंकि अब जिस बातों में जो उसने स्टडी और हमें जो हांगुजन की जो पर्सनालिटी एनालिसिस किया ना तो उसे पता चला कि लांजान और वांगी की जो पर्सनालिटी है मिक्स पर्सनालिटी डोमी मतलब इन तीनों में डोमिनेंस और तो बहुत भर भर के कूट कूट के बताए, कोल्डनेस और जो कहते हैं ना साइलेंट ट्रीटमेंट और जो होता है ना बहुत सारी चीज़ें कूट कूट के भरी है। पर लांजान ना थोड़ा सा फ्लर्टिंग सा है, थोड़ा सा बंदा चिल टाइप का है और वांगजी ना सारी चीज़ों को सीरियसली एनालाइज करता है। पर हाँ वो भी कभी मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा सॉफ्टनर है, पर हांगोजन बिल्कुल वैसा नहीं है। वो पूरा हार्डवेयर टाइप है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, सारी चीज़ों को डिटेल्स में एनालाइज करता है, छोटी सी जो चीज़ें ना वो मार्क कर लेता है। तो हाँ विंग को लगा कि नहीं अगर इस बंदे को पटाना है या फिर उसके मन उसका कोई भरोसा जीत के उसके लाइफ को हिलाना है ना तो उसे पूरा घुसना पड़ेगा। तो इसीलिए ना विंग ना 2 दिन के नोट वगैरह छोड़ के लांजान और वांगजी के लिए छोड़ के चला गया था। तो वांगजी ना न्यूज़न को इस बारे में पूछने के लिए फ़ोन करता है। तो आज का पार्ट ये भी खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.